जो पिछले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखें तो पहले जाके उसको देखें, तब जाके ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज ये उतना समझ में नहीं आएगा। तो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। आइए इस पे बात करते हैं। तो हु के बारे में हम लोग बात करते हैं। हु का यहाँ अर्थ जो निकल के आता है वो होता है जो। क्या अर्थ निकल के आता है? जो। हु का अर्थ क्या निकल के आता है मेरे भाई? जो। यहाँ हु का अर्थ निकल के आता है जो। जैसे में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में लिखते हैं। यहाँ कोई स्ट्रक्चर ये याद करने वाला चीज़ नहीं, इसको बस समझ लीजिए तो आप लोग इसको समझिएगा। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, हु क्या आता है, जैसे में आई, यू, ही, सी, दे, इसका यूज़ हम लोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। इसका यूज़ आप सभी जानते हैं हम लोग क्या सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। उसी तरह हु का भी यूज़ हम लोग इन्हीं के जैसे सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। किसके जैसे करते हैं? इन्हीं के जैसे सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और यहाँ पे हु यहाँ पे वर्ब भी लेता है। क्या लेता है? वर्ब भी लेता है। और यह वर्ब वह जैसा सब्जेक्ट आया है एक और उसके अकॉर्डिंग लेता है, जिसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं, जैसे लिखते हैं हम राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। अगला हम एक और लिखते हैं, राम कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। राम इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है? हल कर सकता है। एक ही सब्जेक्ट है, यहाँ राम क्या है? नाउन है और यह सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। यहाँ भी राम क्या है? नाउन है और यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। एक चीज़ हम देखते हैं कि एक ही आदमी के लिए अगर दो बातें बोलना हो तो यहाँ पे दो सेंटेंस हम लोग यूज़ किए हैं, दो सेंटेंस यूज़ किए हैं ना। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के तहत इसी को एक सेंटेंस में बना सकते हैं हम। कैसे बना सकते हैं इसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको एक सेंटेंस में बनाने का अगर कोशिश करते हैं तो पहले हम ऐसे लिखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। और एक और क्या है? राम कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। राम कैन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक राम तो हो गया, यहाँ पे सेंटेंस में एक और राम आ गया। क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया। दो सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट आ गए? दो सब्जेक्ट आ गए। अब यही दो, ये क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। ये भद्दा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है हमें। हम एक सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके। अब देखिए कैसे। हु क्या है? हु क्या है? सब्जेक्ट के लिए आता है। और हु क्या करता है? रिलेट करने का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन में आता है तो जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, राम इज अ गुड बॉय। हु। अब राम के लिए वर्ब यूज हुआ है कैन, तो यहाँ पे बात आता है कि हु के लिए वर्ब यूज होगा कि नहीं, कहीं सेंटेंस गलत ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने शुरू में ही आप सबको बताया है कि जैसे आई, यू, ही, सी, दे और नेम थर्ड पर्सन यूज होते हैं सब्जेक्ट के रूप में, उसी तरह हु भी किस रूप में यूज होता है? सब्जेक्ट के रूप में। और हु भी क्या लेता है? वर्ब लेता है। क्या लेता है मेरे भाई? वर्ब लेता है। और किसके अकॉर्डिंग? जो सब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ है, जो यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वाला वर्ब यहाँ पे रह जाएगा। तो राम इज अ गुड बॉय हु कैन solve this question. Ram is a good boy who